morning to all my lovely, energetic and wonderful students of class 3. Student, today we are going to see class 3 subject revision of chapter number 6, food we eat. Student, this is a recapitulation video of PT2. हाँ, ये चैप्टर हमारे PT2 एग्जाम्स में आने वाला है, चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट। उसका ये रिवीजन वीडियो है जिससे आपने आगे के कोई बच्चों ने अगर आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो वापस से देख लो तो आपको रिकैपिटुलेशन मिल जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6 एंड प्लीज ट्राई टू रीड विथ मी एंड प्लीज लुक इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो। चैप्टर नंबर 6, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फूड। हम कौन कौन सा खाना खा सकते हैं, स्मॉल किड्स कौन सा खाना खा सकते हैं, वी यंगर्स एंड एल्डर्स कौन सा खाना खा सकते हैं, एंड द बुजुर्ग द ओल्ड पीपल कौन सा खाना खा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। नाउ द फर्स्ट पिक्चर, कैन यू सी दिस बॉय? लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी मीन्स गॉड। व्हाट दिस बॉय इज टेलिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स को क्या बोल रहा है कि कल रात को मैंने चपाती खाई थी। कौन सी चपाती खाई थी? बाजरा की, है ना। बाजरा, वी समटाइम्स ईट बाजरा चपाती, राइट? योर मॉम शुड माइट बी मेकिंग दैट चपाती। सो ही इज टेलिंग दैट कल रात को मैंने बाजरा की चपाती खाई विद जैगरी। जैगरी यानी गुड़ के साथ, गुड़ के साथ मैंने ये रोटी को खाया। नाउ सी द नेक्स्ट गर्ल, उसकी दूसरी फ्रेंड क्या बोल रही है? I cooked दाल एंड राइस। What she is telling कि कल रात को तो मैंने दाल और राइस खाया। कौन बोल रहा है? उसकी नेक्स्ट फ्रेंड। Now see the third friend, उसकी थर्ड फ्रेंड क्या बोल रही है? Yesterday no food was cooked in my house। What this girl is telling कि कल रात को तो मेरे घर पर कुछ भी खाना नहीं बना, right? The first boy was telling कि मैंने क्या खाया? बाजरा की रोटी खाई और उसके साथ मैंने क्या खाया? जैगरी यानी गुड़ खाया। सेकेंड गर्ल ने क्या बोला कि मैंने दाल और राइस खाया। जब उसकी थर्ड फ्रेंड थी व्हाट शी टोल्ड, उसने बोला कि कल तो मेरे घर पर कुछ भी डिनर नहीं बना था। नाउ सी द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या था? व्हाट इज द नेक्स्ट? आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माय ग्रैंडमदर फॉर द लंगर। वी एट दाल एंड चपाती। नाउ कैन यू सी दिस बॉय? ही इज अ सिख, वो सिख है, राइट? नाउ where he went to the Gurudwara. What do you mean by the Gurudwara? Gurudwara is a temple for the Sikh people. जो लोग सिख पीपल होते हैं वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं। So he is telling कि yesterday night I went to the Gurudwara, मैं गुरुद्वारा टेम्पल में गया था। Why? To eat the langar. What do you mean by langar? मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था। langar means in Gurudwara they make a lot of quantity of food in a one kitchen और सभी को एक साथ बैठकर वो लोग खाना खिलाते हैं, तो that is called the langar. So langar में what he ate, क्या उसने खाया? उसने और उसकी ग्रैंडमदर ने दाल एंड चपाती। Now see what this girl is telling. Ammi has cooked kheer and puri, which I do not like, so I ate any omelette inside. उसने क्या बोला कि मेरी मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने क्या बनाकर खाया? ऑमलेट बनाकर खाया। Now see what this girl is telling. My mother cooked fish. What she is telling कि my mother cooked fish. I ate lot of it. मैंने बहुत सारे पेट भरकर खाए। It was really tasty. Now what? सभी बच्चे अपनी घर के खाने की बात कर रहे हैं कि आज रात को मेरे घर पर ये खाना बना था, मेरे घर पर ये बना था। सभी लोग अलग अलग फूड आइटम की बात कर रहे हैं। एक लड़की ऐसी थी जिसने ऐसा बोला कल तो हमारे घर पर कुछ भी नहीं बना, राइट? जब आप लोग स्कूल आते थे तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते थे, आप अपना लंच बॉक्स लेकर आते थे, सभी के लंच बॉक्स में अलग अलग फूड होता था, राइट? एंड यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर मदर फूड, है ना? यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, तो योर मदर कुक दिस वेरी नाइसली, योर मदर कुक दिस वेरी नाइसली, राइट? We always talk about the food. So they was also sitting in a
वन प्लेस, वो लोग भी गेट टुगेदर में बैठे थे एंड दे वाज डिस्कसिंग अबाउट द फूड आइटम्स ऑफ देयर ओन हाउस. Okay, now see what this boy is telling. My mother brought noodles for us from the house where she worked. We enjoy eating it. Now what this boy is telling, ये ऐसा बोल रहा है कि मेरी मम्मी एक घर पर काम करने के लिए जाती है. शी वर्क्स इन अनदर हाउस. फ्रॉम देयर शी ब्रॉट अ नूडल्स फॉर अस. वो वहाँ से नूडल्स लेकर आई थी. किसके लिए? हमारे लिए. और हमने वो अच्छे से आराम से खाया एंड वी एंजॉय ईटिंग इट. और हमें बहुत मज़ा आया खाने में. आई होप आपको फर्स्ट पेज में पता चल गया होगा. एक बच्चा बोल रहा है मैंने बाजरे की रोटी खाई विद गुड़ के साथ. द सेकेंड गर्ल इज टेलिंग कि मैंने फिश किया. एक लड़का ऐसा बोल रहा है कि मैं गुरुद्वारा में जाकर लंगर में खाया दाल और क्या खाया उसमें चपाती खाई. एक लड़की बोल रही है मेरे घर पर खीर और पूरी बनी थी, मुझे पसंद नहीं था तो मैंने आमलेट खाया. एक लड़की ने ऐसा बोला आज मेरे घर पर कुछ भी नहीं पका था. वन गर्ल ने ऐसा बोला मेरे घर पर दाल और राइस पकी. नाउ सी द नेक्स्ट. वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पेज इज टोटली अबाउट द एक्टिविटीज, राइट. ये ऑलरेडी मैंने आप सबको करवाई है आपकी टेक्स्ट बुक में. प्लीज रिमेंबर दैट. Now, what did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. Now, this is a plate. ये एक plate है. कल रात को आपने क्या खाना खाया? What food you have eat? You have to write it. If you have eat dal, then you have to write dal, rice, चपाती. आपने जो भी खाया है वो सब आपको यहाँ पर आप अपना खुद का लिख सकते हो. You can write here your own answer. Okay, student. Now see the next. Now this is all the activity types, right? ये क्या है? सारी activity types है. Now see यहाँ क्या किया? Now on the blackboard. Okay, this is not for you all. Now in this chapter we have learned about the different types of the food. I request all the students that please watch the previous videos also. In that video I have explained you very nicely each and every in a very good concept. I have shown you the different food items of the frying, of the boiling, everything. Okay student, so I think so here we have this all things I have given in your textbook, right? Now see. Now move to the page number 43. सभी बच्चे पेज नंबर 43 निकाले. This is also a very good thing. Now see. What is the name of this girl? Li Chen. What is the name of this girl? The name of this girl is Li Chen. I live in Hong Kong. What the Li Chen is telling, वो कहाँ रहती है? She lives in the Hong Kong. My mother and I both love to eat snake. What she is telling कि मुझे और मेरी मम्मी को स्नेक खाना बहुत पसंद है. स्नेक यानी समोसा और वाला नहीं, स्नेक यानी सांप. What she is telling, Li Chen क्या बोलती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ यानी चाइना में रहती हूँ और आपको तो पता है कि वहाँ सभी लोग सभी एनिमल्स को खाते हैं. तो Li Chen बोलती है मुझे और मेरी मम्मी को स्नेक खाना यानी सांप खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. Whenever we feel like to eating snakes, we go to nearby hotel and eat lynx and fence. यानी वो जब भी उनको स्नेक खाने का मन होता है वो नियर बाय होटल, उनके घर के पास एक होटल है, वो वहाँ जाते हैं और वो स्नेक वाली डिश को वो ऑर्डर करते हैं. Now see the next. What is it? I live in Kashmir. What is the name of this girl? Juni. She lives in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. What she is telling, I like to eat fish in mustard oil. Student, in the previous video I have shown you what is the mustard oil. Mustard oil यानी राई का ऑयल. जो राई आती है ना ब्लैक कलर की, आप अपनी मम्मी को बोलना, आपको घर पर प्रैक्टिकली दिखाएंगी राई किसको बोलते हैं. तो उसको फिश खाना बहुत पसंद है, बट वो भी कौन सा ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल.
फिश को खाया वो उसको बहुत अलग लगा, टेस्ट बहुत अलग लगा। तब उसकी मम्मी ने उसको ऐसा बोला कि बेटा ऑफकोर्स ये फिश आपको डिफरेंट लगेगी बिकॉज ये सी फिश है, आप समुद्र की फिश खा रहे हो, प्लस ये फिश को जिसमें पकाया गया है वो कौन से ऑयल में पकाया गया है, कोकोनट ऑयल में। सो दिस फिश इज डिफरेंट फ्रॉम विच फिश वी आर ईटिंग इन कश्मीर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि लीचेन हांगकांग में रहती थी, उसको स्नेक खाना बहुत पसंद था। ये जूनी थी, वो कश्मीर की थी, वो हमेशा उसको फिश खाना बहुत पसंद था, बट वो कश्मीर में कौन सा ऑयल से फिश खाती थी, मस्टर्ड ऑयल से। बट जब वो गोवा गई तो कौन से ऑयल में खाया उसने, कोकोनट। नाउ सी द नेक्स्ट, नाउ दिस इज द थर्ड वर्ड, थॉमस। इसका क्या नाम है, थॉमस। I live in Kerala. थॉमस कहाँ रहता है, केरला में रहता है। I really like to eat two things, both grows in our courtyard. थॉमस बोल रहा है मुझे दो चीज खाना बहुत पसंद है और ये दोनों चीज मेरी कॉर्टयार्ड में ग्रो होती है। कॉर्टयार्ड हमें उसके घर के पीछे उसने छोटा सा गार्डन बना रखा है, वहां पर ये दोनों चीज ग्रो होती है। ओके, नाउ under the ground it is a great to eat the boiled tapioca with the onions made using the coconut। ये दोनों चीज उनको कोकोनट से खाने में बहुत अच्छा लगता है। कौन ऐसा बोल रहा है, थॉमस ऐसा बोल रहे हैं, राइट। हमने कितने स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने 3। हमने पहले लीचेन के बारे में पढ़ा जो हांगकांग में है, जूही जो कश्मीर में रहती है, थॉमस जो कहाँ रहता है, केरला में। नाउ दिस इज योर ऑल योर टेक्सचुअल exercise. So student, here we have completed our chapter number 6, food we eat. Okay student, your PT2 exams are going to come very soon. Already the syllabus has been provided in the group, as well as we have provided you the timetable also. Soon we are going to give you the information also when you have to come to the school for the papers and etc. Please try to complete all your CW work, and before today on Saturday we have uploaded one more video, that was the video of how to download all the PDF, right। मैंने सैटरडे को पर्टिकुलर ग्रुप वाइज एक वीडियो फॉरवर्ड किया है, उस वीडियो के नीचे मैंने आपको आपके सभी चैप्टर्स की PDF फाइल की लिंक फॉरवर्ड की है। आप प्लीज उस वीडियो को ओपन करें, मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है उसके थ्रू आप सभी PDF वीडियोस को ओपन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको नीचे एक लिंक मिलेगी, आप उस जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे आपको अभी तक के सारे हमने जितने भी चैप्टर्स को पढ़ाया है, जितना भी राइटिंग वर्क दिया है वो सारा आपको कहाँ मिल जाएगा, आपकी उस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक के नीचे। इवन सैटरडे को हमने प्रैक्टिस वर्कशीट भी आपको फॉरवर्ड की है ग्रुप में। प्लीज आप अपनी टेक्सचुअल को भी एक बार गो थ्रू करें, टेक्सचुअल में हमने जो एक्सरसाइज आपको करवाए हैं उसको भी गो थ्रू करें, आप अपनी CW नोट्स को भी गो थ्रू करें और प्रैक्टिस वर्कशीट को भी गो थ्रू करें। हमने प्रैक्टिस वर्कशीट में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही दिए हैं, आप फिर भी उस लिमिटेड क्वेश्चंस को 1 by 1 गो थ्रू कर ले, ठीक है, आप उसको भी रिफर कर ले। आप और CW में हमने जितनी भी नोट्स आपको लिखाई है हम आपको उसी में से पूछेंगे। टेक्सचुअल का मे भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, पर नॉट टू वरी। आज मैं वापस से आपको चैप्टर नंबर 18 का टेक्सचुअल एक्सरसाइज का PDF ग्रुप में डालने वाली हूँ, 3rd स्टैंडर्ड आपके लिए। प्लीज वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी आप गो थ्रू करें, ठीक है। बहुत कुछ हमने आपको प्रैक्टिस वर्कशीट में दिया है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी CW में उसको लर्न करें, अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से एग्जाम्स दें। ओके स्टूडेंट, टिल देन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छी पेंसिल यूज़ करें, अच्छे हैंडराइटिंग से और नीट और क्लीन में इस बार आप अपना एग्जाम्स दें। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका स्टैंडर्ड, आपका डिवीजन लिखना नहीं भूलना प्लीज, और आपका नाम है वो फुल नेम लिखना विद द फादर नेम। ओके, I hope you have understood what I have explained you. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Bye.